हिमाचल प्रदेश की स्कूल ट्रिप का ये आखिरी और सबसे रोमांचक पड़ाव था। रियांश, आयुषी और उनका स्कूल ग्रुप मनाली से बहुत ऊपर, सोलंग वैली से भी आगे एक हाई एल्टीट्यूड बेस कैंप। यहाँ हवा पतली थी और ठंड इतनी कि सांस लेने पर भी भाप निकलती थी। सुबह मौसम साफ था। टीचर्स ने तय किया कि आज बच्चों को एक आसान ग्लेशियर ट्रेक पर ले जाया जाएगा। रियांश बहुत उत्साहित था और सबसे आगे चल रहा था। आयुषी अपने कैमरे में पहाड़ों की तस्वीरें कैद कर रही थी। करीब 2 घंटे की चढ़ाई के बाद अचानक मौसम बदला। पहाड़ों में मौसम भरोसे के लायक नहीं होता। नीले आसमान में काले बादल घिर आए और हवा साएं साएं करने लगी। गाइड ने तुरंत वापस लौटने का आदेश दिया, लेकिन तभी एक भयानक घटना घटी। एक तेज बर्फीला बवंडर स्नो स्टॉर्म आया। दृश्यता शून्य, जीरो विजिबिलिटी हो गई, मतलब एक हाथ की दूरी पर खड़ा इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। अफरा तफरी में आयुषी का पैर फिसला और वो मुख्य रास्ते से थोड़ा नीचे लुढ़क गई। रियांश उसे बचाने के लिए कूदा। जब तक वे दोनों संभले, उनका ग्रुप आगे निकल चुका था और वे दोनों बर्फ के सफेद समुद्र में अकेले रह गए थे। आयुषी, मेरा हाथ मत छोड़ना। रियांश ने अपनी घबराई हुई बहन का हाथ कसकर पकड़ा। उसकी खुद की धड़कनें तेज थीं, लेकिन उसे बड़े भाई होने का फर्ज निभाना था। वे रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर दिशा एक जैसी दिख रही थी। ठंड उनकी हड्डियों में घुस रही थी। लगभग 1 घंटे तक वे भटकते रहे। सूरज ढलने लगा था और अंधेरा होते ही तापमान जानलेवा हो सकता था। आयुषी ठंड और डर से कांपने लगी। भैया, हम कभी वापस नहीं पहुंच पाएंगे, वो रो पड़ी। तभी रियांश को लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने अपनी दाईं ओर देखा। वहां एक ऊंची चट्टान के ऊपर बर्फ से भी ज्यादा सफेद फर वाला एक विशाल भेड़िया खड़ा था। वो आम भेड़िया नहीं था, वो बहुत बड़ा था और उसकी आंखें नीले क्रिस्टल की तरह चमक रही थीं। वो गुर्राया नहीं, बस शांति से उनकी ओर देख रहा था। आयुषी डर के मारे रियांश के पीछे छिप गई। भैया, ये हमला करेगा। रियांश ने गौर से देखा। नहीं आयुषी, इसकी आंखों में गुस्सा नहीं है। स्थानीय लोग कहते हैं कि पहाड़ों में एक रक्षक भेड़िया रहता है जो मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करता है। भेड़िया मुड़ा और एक संकरे छिपे हुए रास्ते की ओर चलने लगा। कुछ दूर जाकर वो रुका और पीछे मुड़कर देखा, मानो कह रहा हो, मेरे पीछे आओ अगर बचना चाहते हो। रियांश ने फैसला लिया, चलो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। भेड़िया उन्हें एक ऐसी जगह ले गया जहां 2 चट्टानों के बीच एक गहरी खाई थी। नीचे अंधेरा था। पार जाने के लिए सिर्फ एक पुराना, बर्फ से जमा हुआ पेड़ का तना, लोग ब्रिज था। भेड़िया आसानी से उस पर कूद गया। रियांश और आयुषी की बारी थी। नीचे मत देखना आयुषी, रियांश ने कहा। उसने पहले अपना पैर जमाया, फिर आयुषी का हाथ पकड़कर इंच इंच आगे बढ़ा। हवा के झोंके उन्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे। बर्फ के कारण पैर फिसल रहे थे। एक पल के लिए आयुषी का संतुलन बिगड़ा, लेकिन रियांश ने उसे खींच लिया। वे हाँफते हुए दूसरी तरफ पहुंचे। भेड़िया उन्हें एक विशाल बर्फ की दीवार के पास ले गया। उसने अपने पंजों से बर्फ हटाई तो वहां एक संकरी गुफा का मुंह दिखाई दिया। रात हो चुकी थी और तूफान अपने चरम पर था। वे गुफा के अंदर घुस गए। गुफा के अंदर का तापमान बाहर से थोड़ा बेहतर था। आश्चर्यजनक रूप से गुफा की दीवारों में कुछ अजीब से पत्थर जड़े थे जो हल्की नीली रोशनी, बायोल्यूमिनेसेंस दे रहे थे। भेड़िया गुफा के मुहाने पर बैठ गया जैसे कोई पहरेदार हो। उसकी मौजूदगी ने रियांश और आयुषी को एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास कराया। उस रात भेड़िए की सुरक्षा में दोनों भाई बहन एक दूसरे से सटकर सो गए। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो तूफान थम चुका था। सूरज की किरणें गुफा के अंदर आ रही थीं, लेकिन वो जादुई भेड़िया वहां नहीं था। बर्फ पर उसके पंजों के निशान थे जो गुफा से बाहर जा रहे थे। रियांश और आयुषी उन निशानों का पीछा करते हुए गुफा से बाहर निकले। वे एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर थे। नीचे देखने पर उन्हें अपना बेस कैंप दिखाई दिया। वहां टीचर्स और रेस्क्यू टीम की गाड़ियां थीं। वे दोनों खुशी से चिल्लाए और तेजी से नीचे की ओर दौड़े। जब वे कैंप पहुंचे तो उनके टीचर्स उन्हें देखकर रो पड़े। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वे इतनी भयानक रात में जिंदा बच गए। रियांश ने अपने गाइड को उस सफेद भेड़िए के बारे में बताया। गाइड ने हाथ जोड़कर पहाड़ की ओर देखा और कहा, बेटा, तुम दोनों बहुत किस्मत वाले हो। तुमने हिम देवता के दर्शन किए हैं। वो भेड़िया सबका सामने नहीं आता, सिर्फ उनका रास्ता भटकाता है जिनकी नीयत साफ होती है। रियांश और आयुषी ने उस ऊंची चोटी की ओर देखा जहां से वे आए थे। वहां कोई नहीं था, लेकिन उन्हें लगा कि 2 नीली आंखें अभी भी उन्हें सुरक्षित विदा कर रही हैं। ये एक ऐसा एडवेंचर था जो अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था।